पोल्यूशन एक हृदय रोग, फेफड़े के रोग, हमें इस दौरान बाकी बीमारियां जो हमारी हैं उनसे तो लेकिन मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना के जो पेशेंट थे शायद उनका जो चेस्ट व्यवहार में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन बिल्कुल कोई नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेबी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और चलते हैं एक खबर की तरफ। खबर एक इंट्रोडक्शन जो हमारे दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी के अंदर जो हॉस्पिटल है, कार्डियो के डॉक्टर सर है, डॉक्टर अनिल ढाल सर है। और उनका पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर और हेड ऑफ द कार्डियो है जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। बाकी परिचय सर से खुद जानेंगे, क्योंकि उस तरह से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिस तरह से सर कर सकते। थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अपने बारे में बताइए सर थोड़ा। नमस्कार जी। कुछ नहीं, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं फौज से, सेना से मैं रिटायरमेंट ली थी 2007 में। फ़िलहाल जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। तो हृदय रोग में काफ़ी मुझे दिलचस्पी है, इनके शोध में, इनके उपचार में, इसको प्रिवेंट करने के तरीक़ों में। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और बताइए सर, मैं जानना चाह रहे थे कि अभी पोल्यूशन दिल्ली के अंदर फैल चुका है, 400 से भी ज़्यादा AQI बढ़ चुका है। दिल्ली के अलग अलग रीजन्स में, क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में पोल्यूशन फैला हुआ। तो मैं जानना चाहूँगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, पोल्यूशन का उनके ऊपर कितना असर पड़ता है, और अगर बचना चाहे तो कैसे बचे? पोल्यूशन एक हृदय रोग, फेफड़े के रोग का दुश्मन है। और ये तो बहुत क्लियर चीज़ है, क्योंकि हृदय का एक मकसद होता है कि हम ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू में करें। और अगर हमारी ऑक्सीजन इतनी पोल्यूटेड आएगी, तो हमारी वातावरण में इतना प्रदूषण है, तो हमें तकलीफ़ तो होगी। कहा जाता है कि दिल्ली के फेफड़े एक क्रॉनिक हेवी स्मोकर के फेफड़े के बराबर हैं, बिकॉज हम सारा टाइम एक चिमनी के अंदर ही रहते हैं, जिस चिमनी का नाम हम दिल्ली कहते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि इस दौरान हम जब ज़्यादा पोल्यूटेड सांस ले रहे हैं, तो हमें बाकी भी अपने प्रिवेंशन करने हैं और अपनी जीवन शैली को इसके अनुरूप बनाना है, ताकि हम जी भी सकें और पोल्यूशन से कोप भी कर सकें। कैसे बचा जा सकता है पोल्यूशन से, क्योंकि जीवन शैली कैसे बदलाव होगा, क्योंकि पोल्यूशन तो बाहर हवा तो लेनी पड़ेगी ना। देखिए, ऐसा है, इतने इंटेंस पोल्यूशन में, जैसे आपने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI, जो हम पार्टिकल साइज़ के बनिस्बत देखते हैं कि कितने साइज़ का पार्टिकल है, उस पार्टिकल साइज़ में अभी एक ये डेंजरस लेवल पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक आज हमारी राजधानी, हमारा शहर दिल्ली है। तो इस दौरान हम कहेंगे कि हमें अपने नॉर्मल जीवन शैली को थोड़ा तब्दील करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सरसाइज करना या काम करना बंद कर दें और सिर्फ जाके एक कमरे में छिप जाएं और अपना बस एक एयर फिल्टर चला लें और उम्मीद करें कि हम बेहतर सांस लें। पर अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करना भी हानिकारक हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके, पहले तो हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में, वो कम करें। जैसे कि अभी भी लोग कहीं जगह आप जाएंगे तो पत्ते जल रहे हैं, और कहीं जगह जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों में, उससे जो धुआं निकल रहा है, तो एक तरह से खुद को शर्म आती है कि हम लोग एक कम्युनिटी में रहे बिना हम कैसे अपने लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरी तरफ हम रियलाइज़ नहीं कर रहे, ये अपना ही जहर हम खुद ग्रहण कर रहे हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस ये हैं कि इस दौरान व्यक्तियों को आउटडोर एक्टिविटीज़ सीमित करनी चाहिए। जब स्पेशली कई बार, कल मैं वॉक के लिए गया था, तो मॉर्निंग में ऐसे लगा कि जैसे कि रेलवे स्टेशन में मैं चल रहा हूँ, जिस तरह वहाँ का कोयला, मतलब हम सांस लेते हैं। तो इस दौरान स्पेशली जो हृदय रोग मरीज़ हैं या फेफड़े के रोग मरीज़ हैं, उनको तो अवश्य अवॉइड करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए भी कुछ विराम ले लेना या घर के अंदर व्यायाम कर लेना ही एक सजेशन है। जी, अपनी दिनचर्या को तो हम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज हमें अपने काम काज के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पर जहाँ तक हो सके हम मास्क का प्रयोग करें
हम जहाँ तक हो सके ऑफिसेज में एयर फिल्टर चलाएं, घरों में एयर फिल्टर चलाएं, उससे जो भी हो सकता है हम एक तरह से प्रिवेंट करें। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें इस दौरान बाकी बीमारियां जो हमारी हैं उनसे भी बच के रहना। ये ना हो कि हम सिर्फ पोल्यूशन का देखते रहें और बाकी जो हृदय रोग के कारक हैं, और उसमें हम सब जानते हैं उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार और समय अनुसार उचित उपचार अनिवार्य है। तो एक चीज़ और जानना चाहता, जो कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी थी, क्या ऐसा लग रहा है कि उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि जो हार्ट के अटैक के जो मामले सामने निकल कर रहे, कुछ अभी जो सिचुएशन बनी है, जो पहले वाले सिचुएशन से मेल खाती है क्या? देखिए, मैं इसको खंडित नहीं करूँगा, ना ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। कुछ हृदय रोग बढ़े हैं वैक्सीन के कारण, पर वो वैक्सीन हिंदुस्तान में आए ही नहीं थे। जैसे मोडर्ना और फाइजर के वैक्सीन जो अमेरिका में लगे थे, उनसे मायोपेरिकार्डियल डिजीजेस बढ़ी हैं। बट हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगा है वो वैक्सीन ज़्यादातर सेफ रहा है। कुछ लक्षण हृदय रोग के बढ़े हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं कि इससे हमें बहुत ज़ोर से प्रभावित होना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कोरोना काल में कई लोगों को कोरोना से पीड़ित हुए और कोरोना इटसेल्फ से भी हृदय रोग बढ़े हैं। तो वो अब हम कह नहीं सकते, बस इतना कहें कि वैसे ही हम कहते हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। तो हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं और जो हमें नॉर्मली हार्ट डिजीज़ से हम जो प्रिवेंट करना है और उसके साथ जो लक्षण रिकग्नाइज करने हैं, वो हमें सतर्क रहना है इस दौरान। सर, मैं डॉक्टर तो खैर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना के जो पेशेंट थे, शायद उनके जो चेस्ट की जो वेन्स होते कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि दोबारा तो रिडेवलप नहीं होगी। सही, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया। कई कोरोना पीड़ितों को रेजिडुअल फाइब्रोसिस हुआ और उनसे उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए। पर क्या उन कमज़ोर फेफड़ों से ही हृदय रोग बढ़ा है? शायद नहीं, क्योंकि कोरोना और वैक्सीन दोनों से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ब्लड क्लॉटिंग में, और कई हमारी प्रॉब्लम्स या तो हार्ट की मांसपेशी में इन्फ्लेमेशन या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से बढ़ी हैं। अब वो क्या ये एक्चुअली कारक हैं कि क्योंकि हम लोग बिल्कुल कोरोना काल ख़त्म हुआ और हमारी जो एक तरह से प्रिवेंशन थी वो हमने भूल गए और हम बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें करने लग गए? शायद वो भी एक कारण है। इसलिए इसका कारण पता नहीं, परंतु हमें सतर्क रहना अनिवार्य है। सर, मैं जानना चाहूँगा, एक सोशल मैसेज पब्लिक को आप ये दीजिए ताकि अपने हार्ट को वे मजबूत रख सके भविष्य के लिए। देखिए, मेरा मैसेज तो हमेशा वही है। मैंने पहले भी आपको कहा, उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार। अब उसमें आहार में क्या है? बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन नहीं करना, मात्रा भोजन की उतनी रखना जितना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। चीज़ तो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, उसमें पसंद करते हैं। इसलिए हम सब चटोरे हैं। हमें अपनी आदतें, अपनी जीवा की सेटिस्फैक्शन को थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा अगर हम सुख शांति से जीना चाहते हैं, लंबी आयु जीना चाहते हैं। तो उचित आहार, उचित व्यवहार में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन बिल्कुल कोई इंडियन को सूट ही नहीं करता और करना नहीं चाहिए। एक रेगुलर मॉडेस्ट एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज़ जिम जाइए या रोज़ इतना वजन उठाइए। सिस्टमैटिक रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, 40 मिनट 45 मिनट, थोड़ा पसीना आए, अच्छी बात। अगर आपको कोई हृदय रोग नहीं है, उचित विचार, पॉजिटिव रहना है और ये सब का माइंडफुल रहना है कि हमें हृदय रोग हो सकता है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को और कोई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो समय अनुसार उचित उपचार अनिवार्य है। इससे ज़्यादा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हृदय रोग के लक्षण पहचानिए, और वो लक्षण पहचानने के बाद यदि किसी को ऐसे लक्षण हों तो उसको तुरंत मेडिकल हेल्प
पे पहुंचाई। पता कैसे लगेगा? देखिए 5 कार्डिनल सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ के। छाती में दर्द कहीं पर भी हो सकता है, जबड़े से लेके नाभि तक, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। यूजुअली एक भारीपन होता है, एक प्रेशर। तो इससे हमें आगाह रहना। बहुत लोग, डॉक्टर स्वयं गैस मान के चलते हैं कि हमें गैस की बीमारी है इसलिए हमें ये। तो इसको पहचानने में देर नहीं करनी, बिकॉज एवरी सेकेंड सेव्स लाइफ्स। अगर हम जल्दी पहुंचेंगे तो हमारा उपचार जल्दी शुरू होगा। दूसरी है हाँफी आना या सांस फूल जाना। स्पेशली ये छाती में दर्द और हाँफी अगर एक्सर्शन के साथ आए, हम अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं तब हो, तो हमें आगाह रहना चाहिए कि ये एक हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। दिल की धड़कन महसूस होना, धक 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 करना, वो तो हम सब पहचानते हैं। किसी को बेहोशी आना या चक्कर आना और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी व्यतीत करना। तो ये 5 लक्षण हैं, सिर्फ 5 लक्षण हैं, कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये 5 लक्षणों को हमें रिकग्नाइज करना है और रिकग्नाइज करना है कि टाइमली उपचार से हार्ट बच सकता है, और हार्ट बचेगा तो दिल बचेगा। बिकॉज बहुत चीज़ें भगवान ने हमारे को 2 दी हैं, पर हार्ट एक दिया है। और हार्ट ये एक जो है, आपके 10वें 12वें हफ्ते जेस्टेशन से जब तक आप जिंदा नहीं रहते, हर रोज़, हर मिनट, हर घंटा ये काम करता है। इसका कोई रेस्ट नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है। अभी किसी ने कहा 70 घंटे काम करो, ये तो 70 क्या, ये तो एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हार्ट आपका काम कर रहा है। तो और इसको ब्लड सप्लाई चाहिए, और इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो धमनियों में आती है, जो कि हार्ट के आगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। अगर उनमें रुकावट आए, जो कि नॉर्मली चर्बी से होती है, तो हमें ये लक्षण आ सकते हैं। सर शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ये थे डॉक्टर अनिल धालजी जी। उन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया और इतने सुंदर खूबसूरत विचारों के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि भविष्य में अगर कभी आपको सिम्टम नज़र आते हार्ट के, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाए और अपना ट्रीटमेंट करें, ताकि आपका परिवार खुश रहे और आप परिवार के बीच में रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।